अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ़। कैसे हैं आप सब लोग प्यारे बच्चों। आज मैं एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करवा रही हूँ और 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है हमने। तो प्यारे बच्चों, पिछली एक्सरसाइज जो 3.3 थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि जिसमें आपसे पूछा जा रहा था कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट यहाँ पर जो है एक्सरसाइज को न्यू एक्सरसाइज है तो मैं रिवाइज़ कर देती हूँ पिछला अपना कि कॉन्जुगेट तो है हम सर्ड नंबर्स को करते हैं। सर्ड नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो रूट में होते हैं बट जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता। मीन्स है कि कोई होल नंबर नहीं निकलता है, पॉइंट में आंसर आते हैं। जैसे कि आप 6 का रूट निकालना चाहोगे, कैलकुलेटर से भी फाइंड करोगे तो आपके पास इसका कोई रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा। मीन्स कोई होल नंबर नहीं निकलेगा, जैसे 2 निकल रहा है, 3 निकल रहा है, ऐसे नहीं होगा। बट यहाँ पर जो है पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग करके कुछ आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जो है तो जब हम सर्ड वाले नंबर्स को उनके साइन को चेंज करते हैं, यानी जो भी आपके पास सर्ड नंबर होगा, ऐसा नंबर जो रूट में हो जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता हो, वो सर्ड नंबर्स होते हैं। तो उनके साइन को हमें चेंज करना होता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना होता है। ये आपके पास कॉन्जुगेट कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सारे पहले से ही कॉपी कर लिए हैं और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो है स्टार्ट करूँगी सॉल्व करना। तो चलो शुरू करते हैं। ये आ गया है आपके पास √6 है, ठीक है, और ये है -2। तो हमें साइन 2 का चेंज नहीं करना है, हमें किसका चेंज करना है? 6 का। तो उसके साथ मैंने माइनस लगा दिया बिकॉज ये पॉजिटिव था। ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। अच्छा प्यारे बच्चों, दूसरे आ जाते हैं पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 यहाँ देखिए हमारे पास आ गया है 10 और यहाँ आ गया +√10 है। तो आपको मैंने बताया था कि सर्ड नंबर के साइन को चेंज करना, तो ये आ गया -√10। ठीक है जी, ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 में क्या है? हमारे पास 3 है, ये 2√2 है, इसके साथ माइनस साइन है, इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है जी, आ जाते हैं अपने पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है? दोनों सर्ड नंबर्स हैं तो दोनों के साइन चेंज होंगे। -3√2 -2√2, मैंने ये √3 मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो है आंसर लिखे हैं बिकॉज ये वाले क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 में डन करवा चुकी हूँ। तो इसके साथ भी आ गया माइनस का साइन क्योंकि ये पॉजिटिव था, और इसके साथ भी आ गया माइनस का साइन बिकॉज ये भी पॉजिटिव था। अब आ जाते हैं हम अपने ये वाले नंबर पर। दोनों के साथ अगेन रूट आ गया है, तो ये आ गया 4√5 और माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा 11 पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव है आप उसको पहले लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव 11 पहले आ गया, -4√5 आपका बैक पे चला गया। आ जाते हैं पार्ट 8 पर। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया है √11, इसके साथ आपके पास जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा √11 नेगेटिव का, और ये भी आ जाएगा -√7। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट है आपके पास 9 माइनस है, ये हो जाएगा +3√7। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन बहुत जल्दी डन करवाया इसीलिए क्योंकि मैं इसका लेक्चर 3.3 में आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको मुझे इस लेक्चर को समझना है तो आप 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे मेरे लेक्चर में जाकर, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है प्यारे बच्चों, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि ये इर्रेशनल टर्म्स है, आपने इसको रैशनलाइज़ करना है। ठीक है ना, इर्रेशनल को रैशनलाइज़ करने का क्या मतलब है? इर्रेशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। ये लेक्चर भी मैं आपको अपने प्रीवियस जो यूनिट नंबर 2 था उसमें दे चुकी हूँ। तो आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो इस इर्रेशनल को रैशनलाइज़ करना है आपने। रैशनल नंबर, इर्रेशनल टर्म्स होती क्या है, इर्रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? जब सर्ड वाले नंबर्स, ठीक है ना, सर्ड वाले नंबर्स मैंने आपको बताया है ये वो नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, पॉइंट्स में आंसर आता है। तो जब सर्ड वाले नंबर्स फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाए, यानी कि नीचे लिखे हुए हों, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि ये आपके पास इर्रेशनल टर्म्स है। ठीक है ना, इनको सॉल्व करने में थोड़ी सी हो जाती है कन्फ्यूजन। तो इर्रेशनल टर्म्स को हमें रैशनलाइज़ करना है, तो इसे रैशनलाइज़ करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जल्दी से शुरू कर देते हैं। ये आ गया आपके पास 1/√2 + 10।
जितने भी इर्रेशनल को रैशनल बनाना होगा आपने यही मेथड यूज़ करना है। जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है आपने उसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है और इसी नंबर से आपने इसे डिवाइड भी करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये फंक्शन हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई खुद से कर रही हूँ, तो जो मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड मुझे दोनों करने होंगे, बट साइन अपोजिट। यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब क्या होगा, ये पूरी होल टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया √2, -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया -10। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट हो रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का। देखें ये है और ये दोनों नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, बीच में एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस आ गया और 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं हिंट दे रही हूँ, क्या फार्मूला हो रहा है आपके पास, चलें हिंट में यहाँ पे लिख देती हूँ। ये आ गया है a - b और आ गया है a + b। तो अगर इस तरह की टर्म होती है तो हम किस में क्लोज कर देते हैं इसको, a² - b² में, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो √2 है और -10 है वो तो एज इट इज़ रहा, ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया 2। इस स्क्वायर से, अच्छा यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आया है √2 - 10 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 100 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचता है 98। यहाँ पे पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन है बड़े नंबर के साथ, तो आ गया आंसर में नेगेटिव साइन। वैसे नॉर्मली डिनोमिनेटर में कभी भी 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आता है जब आप रैशनलाइज कर रहे होते हैं नंबर को, मींस इर्रेशनल को जब रैशनल बना रहे होते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में 1 आता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन कुछ ऐसी दी हुई है कि यहाँ पर आपके पास नंबर आ रहा है, जस्ट आपको तरीका बताया जा रहा है कि आपने इर्रेशनल को रैशनल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। तो ये आ गया इसका रूट पार्ट 2, 1/3 + 2√5 हो गया है, ठीक है जी। इससे मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूँगी, बट यहाँ प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन से 3 - 2√5 और इसी तरह 3 - 2√5। ऊपर वाला पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, a² - b² का फार्मूला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन में हिंट नहीं दूंगी बेटो, यहाँ पर मैंने एक बार और हिंट दे देनी है और फिर आगे मैं किसी क्वेश्चन में ये बार बार हिंट नहीं लिखूंगी, क्योंकि अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या होता है। चलें जी, क्या हो गया, ऊपर आया 3 - 2√5 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 5। तो आ गया 3 - 2√5 और ये आ गया 9, 4 5 से कितना हो जाएगा 20। तो ऊपर आ गया है 3 - 2√5 और 20 में से 9 माइनस किया तो कितना बचेगा 11। बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो आंसर में क्या आ गया, नेगेटिव। ये हो गया इसका आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। ये आ गया इसका पार्ट 3, 1/4√3 - 3√6 आ गया है। तो मैं इसे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी, यही नंबर होगा 4√3, बट यहाँ नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह मैं डिवाइड भी करूँगी 4√3 + 3√6। चलें अब क्या होगा, आप लोगों को पता है ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि नंबर आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये पूरा नंबर एज इट इज़ आ गया और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा। 4√3 का स्क्वायर - 3√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, ये 4√3 + 3√6 ऊपर तो आ जाएगा एज इट इज़। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा सिर्फ 3। 3 का स्क्वायर होगा 9, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। चलें अब क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 4√3 + 3√6 अपॉन में क्या आएगा 16 3 × 48
9 6 का क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 54 में से आप 48 को माइनस कर दें तो आ गया आंसर 4√3 प्लस 3√6 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास -6 बिकॉज 54 में से 48 माइनस किया तो 6 बचा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए आ गया माइनस। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर हमने पार्ट 3 को भी कंप्लीट कर दिया। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। और जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।